साथियों नमस्कार। साथियों स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल दीक्षा अकादमी में। और आज हम फिर प्रस्तुत हुए हैं आपके सामने इस महीने की करंट अफेयर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुरक्षा जागरूकता और दुर्घटना रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए 4 मार्च 2 से 10 मार्च 2025 तक पूरे भारत में 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इस वर्ष की थीम थी सुरक्षा और कल्याण विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हो दिन ब दिन एक्सीडेंट के केस आपके सामने आ रहे हैं, तो उसी चीज को लेकर हमने इस बार 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया है, जो 4 मार्च से 10 मार्च 2025 तक मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखना ये क्वेश्चन हाल ही में किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्या क्वेश्चन है कि सीआईएसएफ स्थापना दिवस, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की स्थापना के उपलक्ष्य में 10 मार्च को प्रतिवर्ष स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष सीआईएसएफ का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस समारोह में सीआईएसएफ कर्मियों के समर्पण बलिदान को सम्मानित करने के लिए परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और आधिकारिक समारोह शामिल थे। इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के थक्कोलम में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में भाग लिया। अब देखो इससे रिलेटेड इसमें क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि ये कब से शुरू हुआ? तो 1969 में शुरू हुआ। फिर कब मनाया जाता है? तो ये 10 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष कौन सा मनाया गया? तो 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। और किस जगह मनाया गया? तो थक्कलुम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान को नया बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। यानी कि शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो क्या है? भैया बाघ अभ्यारण्य है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने इस घोषणा के उपलक्ष्य में एक बाघ इनको उस अभ्यारण्य में छोड़ा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 पैरा एथलेटिक्स जो है इस बार भारत में आयोजित होने वाली है। और ये आयोजित कब होगी? ये होगी 11 से 13 मार्च भारत में आयोजित होगी नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। और यह प्रतियोगिता ऐसी है जो भारत में पहली बार आयोजित हो रही। इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता है या जो भारत में पहली बार हो रही। इसमें क्या है कि 20 देशों के 283 पैरा एथलीट और 19 एथलेटिक्स स्पर्धा में भाग लेंगे। अब ये क्वेश्चन में इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो देखो। ये मैंने तुम्हें पूरी की पूरी लाइन बता दी। अब इसमें समझो क्या है। विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2025 कहाँ होगी? भारत में होगी। किस जगह होगी? नई दिल्ली में होगी। नई दिल्ली में किस जगह में? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। कितने देशों में भाग लिए? इसमें 20 देशों ने भाग लिया। कितने खिलाड़ी खेले? 283। और कितनी स्पर्धा हुई? 90। बस ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन, भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 11 का 12वां संस्करण 10 मार्च 2025 से किर्गिस्तान में शुरू हुआ और 23 मार्च 2025 तक 14 दिनों के लिए चला। खंजर 11 भारत और किर्गिस्तान के बीच बारी बारी से होने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। 2024 में जब ये आयोजित हुआ तो भारत में आयोजित हुआ था। यानी कि एक बार भारत में आयोजित हुआ है और एक बार किर्गिस्तान में आयोजित हुआ है। तो इस बार 12वां संस्करण था। कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ किर्गिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट तो है नहीं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत माइनर ही पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी घटना बड़ी है तो बताएंगे। क्या है? टीम इंडिया 9 मार्च 2025 को दुबई क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड को फाइनल में हराकर तीसरी बार आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 जीतकर इतिहास
इतिहास रच दिया। देखो ये कहाँ हुई, यह हुई पाकिस्तान में प्रतियोगिता, लेकिन भारत के जो सभी मैच थे वो कहाँ खेले गए, दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्कोनी को कनाडा की लिबरल पार्टी का नया नेता चुना गया। आपको याद होगा कि जनवरी में कनाडा के जो प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा देने के बाद अब जो नया प्रधानमंत्री चुना गया उसका क्या नाम है, मार्क मार्क कोनी को कहां का बनाया गया, कनाडा का। किस पार्टी से है, लिबरल पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आपको पता है कब मनाया जा, 8 मार्च को। सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण थीम के साथ मनाया गया है। थीम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विकास कौशल को 7 मार्च 2025 को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL के अध्यक्ष और प्रबंधक यानी कि CMD के रूप में चुना गया या नियुक्त हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 मार्च को मनाया जाने वाला जन औषधि दिवस प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। तो याद रखना 7 मार्च को क्या मनाया जाता है, औषधि, जन औषधि दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन 20 से 27 मार्च नई दिल्ली में किया गया। इस प्रतिष्ठित आयोजन में लगभग 1230 पैरा एथलीट्स भाग लेंगे, जिसमें 2024 पैरा पैरालंपिक पेरिस में और चीन के हांगो 2022 में पैरा गेम्स चैंपियंस हुए थे। बस ये याद रखना कि 2025 का कहाँ हुआ, नई दिल्ली में, 2024 का कहाँ हुआ था, पेरिस में, और 2022 का कहाँ हुआ था, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया विंटर गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का आयोजन 9 से 12 मार्च तक जम्मू कश्मीर के खूबसूरत स्की रिसोर्ट यानी कि गुलबर्ग में किया गया। यह आयोजन पहले फरवरी में होना था, लेकिन कम बर्फबारी होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया। याद रखिए मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान का क्या नाम है। ये सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने, और इसमें क्या है भाई, मॉरिशस के प्रधानमंत्री, ये भी याद रखियो, मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम ने 11 मार्च 2025 को पोर्ट लुइस में भारतीय प्रवासी कार्यक्रम के दौरान इस पुरस्कार की घोषणा की। और इसी के साथ मोदी जी 21वां अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति बन गए। क्या नंबर का, यानी कि कितने मिल गए नए सम्मान, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 का विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है भाई ये, याद रखियो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। पता नहीं कितने बार एग्जाम में पूछ लिया गया कि 15 मार्च को क्या मनाया जाता है, या विश्व उपभोक्ता दिवस अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, 15 मार्च को मनाया गया ताकि उपभोक्ता अधिकारों और संरक्षण के महत्व को उजागर किया जा सके। 2025 के लिए थीम, थीम इंपॉर्टेंट है, आजकल थीम पूछी जा रही बहुत, तो थीम याद रखा करो, सतत जीवन शैली के लिए न्याय संगत परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन 17 मार्च 2025 से इंग्लैंड में शुरू हुआ। 17 मार्च 2025 से इंग्लैंड में शुरू हुआ और ये चला 23 मार्च तक, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि भारत ने महिला और पुरुष दोनों ही टूर्नामेंट अपने नाम जीत करके ये खिताब जीत लिया। बस ये याद रखना। अब देखो ये कहाँ हुआ, इंग्लैंड में, और वुलरहैम्पटन में यह टूर्नामेंट के 7 दिनों तक चला, ठीक है। और इसमें भारत, और ये मैंने तुम्हें बता ही दिया कि भारत ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में 286 दिनों तक विस्तारित मिशन के बाद नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम और बुच विल्मोर, देखो सुनीता विलियम को तो सब याद रखते होंगे, लेकिन
पुच विलमोर को कोई याद नहीं रखता, इसलिए इंपॉर्टेंट नाम है। 18 मार्च 2025 को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना ने 19 से 22 मार्च 2025 तक, यानी कि 19 से 22 मार्च तक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण आयोजित किया, जिसमें उनकी दीर्घकालिक समुद्री साझेदारी मजबूत हुई। और यह कब से मनाया जा रहा है? 2001 से शुरू हुआ। क्या नाम है? वरुण अभ्यास। ठीक है, और किस किस के बीच में होता है ये? भारत और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का समापन 28 मार्च को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ, JLN, ठीक है, स्टेडियम में हुआ। हरियाणा ने 34 स्वर्ण के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। उसके बाद तमिलनाडु ने 28 और उत्तर प्रदेश ने 23 स्वर्ण पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मनीषा भानवाला ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 2021 के बाद भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने महिलाओं के 62 किलोग्राम वर्ग में कोरिया की की ओक जे किम को 8-7 से हराया। तो याद रखना, मनीषा भानवाला किससे संबंधित है? कुश्ती से। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये नाम अब इंपोर्टेंट हो गया क्योंकि इसने स्वर्ण पदक जीत लिया कहीं में, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 से 27 मार्च 2025 तक भारतीय सशस्त्र बलों के ने अरुणाचल प्रदेश के उच्च हवाई इलाकों में, यानी कि उच्च जो ऊंचाई वाले स्थान है उनमें एक जो है अभ्यास शुरू किया, जिसका नाम क्या था? प्रचंड प्रहार। प्रचंड प्रहार नाम से एक त्रिसेना अभ्यास किया, जिसमें त्रिसेना का मतलब है तीनों सेनाओं ने, सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों सेनाओं ने मिलकर इस अभ्यास को किया। नाम क्या दिया? प्रचंड प्रहार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल दिवस हर वर्ष 22 मार्च को मीठे पानी के महत्व को उजागर करने के लिए एक अस्थायी जल प्रबंधन की वकालत करने के लिए मनाया गया। इस वर्ष की जो थीम थी वह है ग्लेशियर संरक्षण। देखो भाई, पूरे वर्ल्ड में 2.2 बिलियन लोगों को ऐसे हैं जिन्हें स्वच्छ पानी नहीं मिलता। ठीक है, हम तो फिर भी ऐसी जगह रहते हैं जहां हमें स्वच्छ पानी मिलता है और हम इसकी वो नहीं करते, मतलब रेस्पेक्ट नहीं करते। अगर पानी चल रहा है तो चलने दो। ठीक है, चलो इसके बारे में बताते हैं क्या है। रियो डी जेनेरो सम्मेलन के दौरान 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह स्थापित किया गया कि अब 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाएंगे, क्योंकि जल को क्या करना था? एक महत्व देना था। और पहली बार कब मनाया गया? ये पहली बार जो दिवस मनाया गया था 1993 में मनाया गया था। वैश्विक जल संकट की याद दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। भारत श्रीलंका को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया। दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बना? भारत। पहले तीसरे नंबर पे था, श्रीलंका को इसने पीछे छोड़ दिया। चलो, अब ये थे वन लाइनर क्वेश्चन। अब देखते हैं डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय ग्रैंड मास्टर ए चिदम्बरम ने प्राग मास्टर 2025 का खिताब जीता। ये है भाई ग्रैंड मास्टर ए चिदम्बरम। देखो छोटे से ही हैं, ए चिदम्बरम। भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने 7 मार्च 2025 को प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब जीता। चिदम्बरम ने 6 अंकों के साथ टूर्नामेंट को समापन किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साहित्य उत्सव 2025, इसमें क्या है? एशिया का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव नई दिल्ली में शुरू हुआ। ये कब से कब तक है? 7 से 12 मार्च 2025। इसमें क्या हुआ भाई? साहित्य अकादमी ने 7 से 12 मार्च तक रविंद्र भवन
नई दिल्ली में अपने वार्षिक साहित्य महोत्सव यानी कि साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन कर रही है। इसमें केंद्रीय संस्कृत मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा उद्घाटन किया गया। यह 6 दिवसीय उत्सव है जो एशिया का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव है। और भारतीय साहित्य परंपराएं, ये थीम है भाई, याद रखना। भारतीय साहित्यिक परंपराएं इसकी थीम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिश्चियन स्टोकर ने ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर के रूप में शपथ ली। ऑस्ट्रिया के संघीय मतलब जो चांसलर बने, ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर कौन बने? ये बने क्रिश्चियन स्टोकर। क्रिश्चियन स्टोकर ने ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर के रूप में शपथ ली, जिसमें देश के लिए नए युग की शुरुआत हुई। शपथ ग्रहण समारोह में वियना के हाबर्ग पैलेस में हुआ, जिसमें राजनीतिक अनिश्चितताओं का एक लंबा दौर जो है वो खत्म हुआ, क्योंकि लंबे दौर से यहाँ राजनीतिक वो चल रही थी अनिश्चितता, कभी कोई इस तरीके से। तो नई जो गठबंधन सरकार है उसमें क्या है, स्टोकर की जो नियुक्ति हुई ऑस्ट्रिया पीपुल्स पार्टी, सोशल डेमोक्रेट्स और उदारवादी नियोन्स पार्टी से मिलकर हुई। याद रखना, देखो भाई ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उदारवादी नियोन्स पार्टी कहाँ की है, तो आपको यह बताना है कहाँ है, ऑस्ट्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारत में पहली बार नदी में डॉल्फिन की संख्या का आकलन 6327 डॉल्फिन दर्ज किया, यानी कि अब नदी में 6327 डॉल्फिन है। अब डॉल्फिन ये देखो, ये भारतीय जलीय जीव है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं क्या है। वन्यजीव संरक्षण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री ने 3 मार्च 2025 को जूनागढ़ जिले के सासनगिर में, याद रखियो सासनगिर कहाँ है, जूनागढ़ में आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक के दौरान पहली बार नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट जारी की। यानी कि भारत में पहली बार क्या हुआ, नदी डॉल्फिन अनुमान की रिपोर्ट जारी हुई। अब इसमें क्या है, अनुमान में कि कुल डॉल्फिन की संख्या कितनी है, 6327। सर्वेक्षण कवरेज 8 राज्यों के 28 नदियों में किया गया। सबसे बड़ा डॉल्फिन आबादी वाले राज्य कौन कौन से हैं? पहले पे है उत्तर प्रदेश, दूसरे पे बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जीव दिख रहा होगा आपको, ठीक है। आपने बचपन में बहुत जीव देखे होंगे, खासकर जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उन लोगों ने इस जीव को, इस पक्षी को बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा। यह है स्पैरो, जिसे इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं गोरैया। ठीक है, तो 20 मार्च को हम गोरैया दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? आपने देखा होगा कि जैसे जैसे देश का मतलब विकास हो रहा है, ऐसे ही ये जीव जो है संकट प्राय हो रहा है, मतलब एक तरह का विलुप्त होता जा रहा है। अब दिखता भी नहीं होगा गांव में। हर साल 20 मार्च को हम शहरीकरण, प्रदूषण और आवास के नुकसान के कारण गोरैया को खतरनाक गिरावट के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। इसके लिए आप देखो क्या कर सकते हो, घर में एक आर्टिफिशियल जो घोंसले आते हैं उन्हें लगा सकते हो, ताकि ये गोरैया, क्योंकि पहले कच्चे मकान होते थे, कच्चे मकान में कड़ियों में ये रहती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। भारत सरकार ने कर्नाटक कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी अजय सेठ, यह है अजय सेठ, को 24 मार्च 2025 को नया वित्त सचिव नियुक्त किया। अब वित्त सचिव कौन है? यह है अजय सेठ। यह नियुक्ति तुहिन कांत पांडे को सेबी अध्यक्ष के पद पर पदोन्नति करने के बाद हुई है, क्योंकि तुहिन कांत पांडा कहाँ थे? पहले वित्त सचिव थे। अजय सेठ जो पहले आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव में कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, विनोद कुमार शुक्ला, यह है विनोद कुमार शुक्ला। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित 2024 में। हिंदी के प्रसिद्ध कवि लेखक विनोद कुमार शुक्ला को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ
पुरस्कार से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर से ताल्लुक रखने वाले, अब याद रखना छत्तीसगढ़ के हैं ये शुक्ल, छत्तीसगढ़ के रायपुर से ताल्लुक रखने वाले श्री शुक्ल 5 दशकों से भी अधिक समय तक हिंदी साहित्य का समृद्ध किया। नौकर की कमीज, ये इनकी रचनाएं हैं। नौकर की कमीज, खिलेगा तो दिखेगा, दीवार में एक खिड़की सहित उनकी विचारोत्तेजक कृतियां कुछ बेहतरीन हिंदी उपन्यासों के रूप में भी जानी जाती है। इनकी जो कहानियां हैं और कविताएं हैं वे जो अब जब पीढ़ी चल रही है ना उसके दिलों को छू जाती है। तो इसके बाद क्या हुआ कि 22 मार्च 2025 को नई दिल्ली में यह घोषणा की गई, जिससे छत्तीसगढ़ और साहित्य जगत को बहुत गर्व हुआ। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हार्दिक बधाई देते हुए इसे कहा कि यह छत्तीसगढ़ राज्य के लिए गौरव का क्षण है, गौरव की बात है। ठीक है, तो भाई यही आपके क्वेश्चन थे जो इस महीने घटित हुआ, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तब तक के लिए भाई देखो, सबसे बड़ी बात है इन क्वेश्चनों को आप ढंग से लिखो, एक डायरी बना लो, उसमें लिखना शुरू कर दो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट छाट कर लो, इन्हें बनाने में भाई एक दिन की मेहनत नहीं है, पूरा एक महीने मेहनत करनी पड़ती है। एक दो दो क्वेश्चन हमें जो लगता है कि हाँ ये टीम को जो लगता है ये क्वेश्चन सही है, तो उसे ही हम इस वीडियो में डालते हैं। ठीक है, चलो, जय हिंद, वंदे मातरम।